दोस्तों पहले इस वीडियो को देखिए। उत्तर प्रदेश की ये वीडियो देख सकते हैं। दहेज के लिए अपनी पत्नी को छत से फेंक दिया। दोस्तों देख सकते हैं इस वीडियो के अंत जरूर। उत्तर प्रदेश के जालौन में दिल दहला देने वाली एक घटना ने एक बार फिर समाज को शर्मसार कर दिया है। 10 लाख रुपए दहेज की खातिर एक पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा और फिर छत से नीचे धकेल दिया। इस खौफनाक मंजर का इकलौता गवाह था उनका 10 साल का मासूम बेटा, जिसने अपनी आंखों के सामने मां की चीखती हुई जिंदगी को टूटते देखा और फिर दिलेरी दिखाते हुए अपने नाना को फोन कर इस क्रूरता की जानकारी दी। उरई कोतवाली क्षेत्र के तिलक नगर में बुधवार 19 जून की शाम को हुई ये घटना इंसानियत को झकझोर देने वाली है। 35 वर्षीय आमना, जिसकी ये तीसरी शादी थी, 39 वर्षीय अपने पति आरिफ और ससुराल वालों के दहेज के दानव का शिकार बनी। आरोप है कि आरिफ और उसके परिवार वाले आमना पर 10 लाख रुपए लाने का दबाव बना रहे थे। मना करने पर उसे जानवरों की तरह पीटा गया। अपनी जान बचाने के लिए आमना छत की ओर भागी, लेकिन आरिफ ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। छत पर भी उसे बेरहमी से पीटा गया और फिर निर्ममता से नीचे धक्का दे दिया गया। गिरने की दर्दनाक आवाज के साथ आमना घर के बाहर खड़ी एक बाइक पर मुंह के बल गिरी। ये देखकर उसका 10 साल का बेटा अफान सदमे में आ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत अपने नाना कमर सिद्दीकी को फोन किया और पूरी आपबीती बताई। कुछ ही देर में आमना के पिता मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के मुताबिक आमना को गंभीर चोटें आई हैं और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस घटना के 2 भयावह वीडियो भी सामने आए हैं। एक वीडियो में आमना को छत से गिरते हुए साफ देखा जा सकता है, जबकि दूसरे वीडियो में उसके ससुराल वाले उसे बेरहमी से पीटते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में आमना जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन उसकी ननद शहनाज और सौतेली बेटी निदा उसका रास्ता रोक देती हैं। फिर वो छत की ओर भागती है, जहां आरिफ उसे धकेलता हुआ नजर आता है। आमना के पिता कमर सिद्दीकी ने बताया कि उनकी बेटी की शादी 4 साल पहले आरिफ से हुई थी। निकाह से पहले आरिफ ने आमना के 3 बच्चों की जिम्मेदारी लेने का वादा किया था, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उसने 2 बच्चों को घर से निकाल दिया और आमना को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। उन्होंने कई बार ससुराल वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। आमना के बेटे अफान ने घटना के बारे में एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने बताया कि उसकी मां को जानबूझकर मारा गया। उसके अनुसार किसी ने गैस सिलेंडर का वाल्व खोल दिया था। जब उसकी बहन एमी नीचे गई तो पीछे से दरवाजा बंद कर दिया गया और ऊपर से उसकी मां को धक्का देकर नीचे फेंक दिया गया। अफान ने आरोप लगाया है कि उसके पिता आरिफ, ननद शहनाज, अमरीन, निदा, सुमैया, लालू और दादा दादी सभी इस घटना में शामिल थे। अफान ने यह भी बताया कि पिछले 4 सालों से उसके सौतेले पिता और परिवार के अन्य सदस्य उसकी मां के साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना कर रहे थे। कई बार पुलिस से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने अपनी आंखों से देखा है कि घर में कैसे उसकी मां को छोटी छोटी बातों पर पीटा जाता था। फिलहाल उरई कोतवाली पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर पति आरिफ समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सभी आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि कब तक दहेज की इस आग में आमना जैसी बेटियां जलती रहेंगी। समाज को इस दानवी प्रथा के खिलाफ कब तक खामोश रहना होगा। हमारे चेहरा पे भी चोट लगी और यहाँ लगी बहुत तेज, सबसे ज्यादा यहाँ लगी। यहाँ मेरा तो यहाँ फिर मेरा कभी टेबल था तो फिर टेबल पे मेरा टेबल था ऊपर से एक की गिरने की मरे की बच गई। एक की बात भी रोज उठाई नहीं। क्या नाम है आपका? क्या हो गया? आरिफ की लड़की निदा और सुमैया सब लोग वहाँ से 5 शब्द फेंक दिया। मैं और बात जान बढ़ा के भागे अपनी लोग ने पकड़ के वैसे मार के फेंक दिया। मैं नीचे गए, ताला डला था, गैस सिलेंडर को डला था और दूसरी जगह का वाल्व ताला डला था, 4 ताला डला था। हम छत से भी नहीं भाग पाए। दूसरी मंजिल से लोग ने मारा, पिलान करते बैठा था। पहले लाल जीने पे लड़ा तो वहाँ कैमरे नहीं लगे थे, लाल को हथियार किए थे। और सुमैया और निदा अपने कमरे में थी, वहाँ कैमरे में देख रही थी तो वो भी झाड़ू और वो लिए थे छुरी। और आग मेरी वीडियो बना तो लाइट बंद कर दी और सिलेंडर खोल दिया। मारने के लिए पूरा प्लान बना दिया। शहनाज ने गेट बंद कर दिए और लालू ने भी गेट बंद कर दी। भागना था जान बचा के, वहाँ पे जान बचा के जैसे जैसे भागे ऊपर से तो लोग ऊपर से पटक दिया। मैं इससे पहले भी कभी मारपीट की है? हाँ, बराबर करते 4 साल से बराबर यही करते। न खर्च देते, न पानी देते, न बच्चों को फीस देते और न कुछ लियाते देते। ऐसे समाज से मुझे
सुनवाई नहीं हुई हमारी, और पुलिस आज में सुनवाई कर लेते तो आज हम यहाँ अस्पताल में न डरते होते। आज हम इस वजह से पुलिस वजह से यहाँ अस्पताल में इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बस सबको जेल पहुँचा दी जाए। मैं, मेरे पति लालू, साहिजा और निदा, सुमैया, शहनाज, रहमतुल्लाह, 7 लोग थे। हम अकेले थे, हम अकेले नहीं बता पाई अपने आप को। सब लोग अपने अपने प्लान लेके केले से खड़े थे। केले लगे अपने आदमी तो अपने माइक हो हमने अपने जार के लिए होया इतने में लोगों ने प्लान बना दिया। हलवा कमरे के अंदर बच्चे तार डाल दिया। हम प्याज के पानी ले लगे तो हम इस आदमी ने पहले प्लान बना के रखा था कि आगे कैमरा लगा, उसमें सब देख रहे थे और उसकी लड़की देख रही थी। जैसे हम जाए तो गेट बंद कर ले रही, हम जाए पानी मांगने के लिए कोई बात तो खोल नहीं रही है गेट। मैं विदेश आगे कमरे में रख दी, वो तारा डाल दिया और नीचे के सिलेंडर खोल दिया और आज मेरी वीडियो बना रही थी, मारने के लिए मारे की वीडियो बना रहे थे मेरी। क्या चाहिए? हम ये चाहते हैं लोग कड़ी से कड़ी सजा दी जाए बस सबको, हाँ, और हमें हक इंसाफ मिलना चाहिए बस। एप्लीकेशन दे दी? हाँ, दे दी अपनी एप्लीकेशन। मैं पति से लेके ये साहिजा और निदामरी और साहिजा सबसे ये आरिफ, लालू, रहमतुल्लाह, साहिजा, शहनाज, शसाद और वो सुमैया। आज यहाँ मेडिकल कॉलेज में क्या मामला? मेडिकल कॉलेज में हम लोग आए हैं, इनका कल से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा सही। कल इनको मेडिकल में जिला अस्पताल में मेडिसिन में भर्ती कराया था, तो वहाँ से पहले इनको मेडिकल से जिला अस्पताल से यहाँ पहुँचाया। यहाँ आके पहुँचाने के बाद फिर वापस इनको जिला अस्पताल पहुँचाया इमरजेंसी में। उसके बाद फिर इनको यहाँ बुलाया और यहाँ पे भी इनने रेफर कर दिया। मामला क्या है? मामला ये है कि मेरी बहन को इनकी ससुराल वालों ने मारा है, जो कि आरिफ है, लालू है और रहमतुल्लाह है, और जो कोई अन्य लोग हैं उनका नाम मालूम है। इन लोगों ने उसको पहले धारा जान से मारने की कोशिश की है और सिलेंडर भी खोल दिया था जान से मारने के लिए। वो अपनी जान बचा के नीचे भागी तो उसने घेट लगा दी तो वहाँ ताला डला था, और उसके बाद फिर ऊपर से जब आगी उससे ऊपर से इन लोगों ने पकड़ी नीचे फेंक दिया उसको, जो कि वीडियो आपके सामने मौजूद है उसमें। तो अब क्या चाहिए? हम लोग न्याय चाहते हैं साहब। हमारी बहन 4 साल से उसको खेल रही है, पीड़ित हो रही है उससे, और इन लोग की हिम्मत बढ़ती जा रही है, अत्याचार करते जा रहे हैं, उसको सही से रखते नहीं है। और हम चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से हमारी बहन को न्याय मिले। एप्लीकेशन दी है? जी सर, एप्लीकेशन दी है, लेकिन उसमें थोड़ी ऐसा ही ढील को ले ज़्यादा उन लोगों ने पैसा ऐसा भरा जो कुछ भी मैटर है तो ज़्यादा सुनाई नहीं हो रही है। कब दी थी एप्लीकेशन? कल दी थी सर। हमारी अम्मी को मारा, सिलेंडर खोल दिया, अम्मी नीचे गई तो नीचे ताले लगा दिए, ऊपर गई तो ऊपर से पटक दिया और उधर से किसी ने नहीं उठाया। खाला को बुलाया था। अच्छा, फिर